वीकली एनालिसिस पे आप सभी का स्वागत है एंड आई एम योर होस्ट आशीष वर्मा. दिस प्रेजेंटेशन इज brought to you on behalf of Ticker TV. Due to some technical issues, previous week का करेंसी एनालिसिस हम लोग अपलोड कर नहीं पाए हैं. सो इस हफ्ते में जो मेजर एक्टिविटी हुआ फ्रॉम 29 अप्रैल से 3 मई के बीच में, तो पहले था आपका FOMC रेट डिसीजन, जहाँ पे फेड ने रेट स्टेटस को मेंटेन किया है, बट आपका फेड शेयर का जो स्टेटमेंट था, कमेंट था, इट वाज लेस हॉकिश. फॉलोड बाय फ्राइडे का आपका NFP डेटा, जहाँ पे डेटा बहुत ही वीक आया एज पर अगेंस्ट द मार्केट एक्सपेक्टेशंस. सो जिसके कारण हम अगर डेली प्राइस में देखेंगे, प्राइस अच्छा खासा नेगेटिविटी हुआ था, बट अगेन US ISM डेटा के बाद फिर थोड़ा सा रिट्रेस हुआ. सो वीकली पर्सपेक्टिव में एक नेगेटिव कैंडल बनाया हुआ है फ्रॉम एन इंट्रा वीक हाई ऑफ 106.49 to an intra week low of 104.52 and closed at 105.07. So यहाँ पे ये वाला आपका वीकली एक्टिविटी हुआ है. अभी मार्केट इज वेटिंग फॉर द US CPI डेटा. अच्छा, प्राइस के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो हमारे पास दो हॉरिजॉन्टल जोन से, एक है 107 से 107.30 के बीच में. दिस इज एक्सपेक्टेड टू एक्ट एज ए रेजिस्टेंस जोन. एंड नीचे की तरफ एक सपोर्ट जोन व्हिच इज एट 101 से 101.40 के बीच में. प्राइस देखो नॉन स्टॉप इसी रेंज के अंदर में सिंस आपका नवंबर 2022 से इसी ब्रॉडर रेंज के अंदर में डॉलर इंडेक्स बिहेव कर रहा है. सो जब तक either side strong breakout नहीं देते हैं, either breaking on the higher side or on the lower side, तब तक इसी रेंज के अंदर में हलचल मचाता रहेगा एंड अपना जो पोजीशन है उसके हिसाब से हम प्राइसिंग कर सकते हैं. ये हो गया वीकली पर्सपेक्टिव. अगर हम मंथली एक छोटा सा नजर डालेंगे, ये क्या कर रहा है. सेकेंड टाइम ये not exactly it is in the third term, it is taking resistance. RSI is taking resistance at 16 आने का, नीचे की तरफ आने का प्रयास कर रहा है. सो यहाँ पे एक विदिन द रेंज एक नेगेटिव बायस है जब तक ये हाई को 107 107.30 के ऊपर ब्रेकआउट नहीं करते. ये हो गया आपका डॉलर इंडेक्स. अभी आते हैं हमारा GBP डॉलर. GBP डॉलर में जो पिछले हफ्ते का जो एक कैंडल बनाया हुआ है, वो है एक ग्रीन कलर का कैंडल तो है, लेकिन प्राइस रिजेक्शंस एट द हायर एंड विद एन इंट्रा quick high of 1.2634 and a low of 1.2466. So ये एक्टिविटी हुआ था एंड बट क्लोज्ड एट बिलो द 50% ऑफ द फ्रॉम द हाइज. सो ये क्लोज दिया था 1.2545. बट नेक्स्ट के लिए हमें क्या देखना है. RSI वीकली में ये 40 पे सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है. सो ऊपर की तरफ RSI 60 इज एक्सपेक्टेड टू एक्ट एज आवर नेक्स्ट रेजिस्टेंस जोन. सो नेक्स्ट रेजिस्टेंस जोन के लिए हमें 1.27 से 1.2850 इज एक्सपेक्टेड टू एक्ट एज द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन. अगर हम इसको डेली चार्ट के हिसाब से देखने का प्रयास करेंगे तो यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट जोन है एंड एक इंक्लाइंड रेजिस्टेंस जोन है. सो ये जो पहले सपोर्ट था, नाउ इट इज एक्टिंग एज ए रेजिस्टेंस जोन एंड इंक्लाइंड रेजिस्टेंस. सो यहाँ पे दो रेजिस्टेंसेस अभी साइमल्टेनियसली काम कर रहे हैं. तो यहाँ पे आप अगर देखोगे तो यहाँ पे एक कंसोलिडेशन बन रहा है. प्राइस को GBP डॉलर का अगर ऊपर जाना है तो इस कंसोलिडेशन के बाहर ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा. फ्राइडे के दिन में ऊपर की तरफ गया था, लेकिन हायर लेवल्स पे सस्टेन कर नहीं पाए, रेदर क्लोज्ड लोअर ऑलमोस्ट नियर द ओपनिंग लेवल्स. सो अभी इसको अगर ऊपर जाना है तो दोनों रेजिस्टेंस को, हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस एज वेल एज इंक्लाइंड रेजिस्टेंस, दोनों को तोड़ के ऊपर जाना है. एंड अभी फ्राइडे का हाई इज अगेन एन इंपॉर्टेंट लेवल. सो इस कंडीशंस के बाद ही GBP डॉलर पे एक अपवर्ड बायस हम एक्सपेक्ट कर सकते. अभी अगर हम यहाँ पे GBP INR का देखेंगे, यहाँ पर भी एक ग्रीन कैंडल का बनाया हुआ है वीकली पर्सपेक्टिव में विद एन इंट्रा वीक हाई ऑफ 105.18 एंड लो ऑफ 104.313. लेकिन हायर लेवल पे प्राइस रिजेक्शंस देखा गया. वीकली पे देखेंगे तो क्या हुआ, यहाँ पे 40 पे सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है एंड 50.40. सो ऊपर में 60 इज एक्सपेक्टेड टू एक्ट एज ए रेजिस्टेंस. सो यहाँ पे जो हमारा एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है
वो है आपका 106.50 से 106.75 का एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है। सो जब आएगा उसके बाद हम उसको देखने का प्रयास करेंगे। एक नज़र अगर हम डेली में देखेंगे तो डेली में क्या किया, यहाँ पे एक जोन बनाया हुआ है और नीचे ये सपोर्ट जोन को सपोर्ट ले रहा है और ऊपर में एक रेजिस्टेंस। तो ये इसके ऊपर की तरफ अगर ब्रेकआउट करते हैं देन एंड ओनली देन हम एक अपवर्ड बायस देख सकते हैं। लेकिन वही फ्राइडे का हाई इज अगेन इन इम्पोर्टेंट लेवल, उसको भी तोड़ना पड़ेगा। फॉलो थ्रू चाहिए अगर इस इंस्ट्रूमेंट को ऊपर की तरफ जाना है, ऑर्बिट में जाना है। तो अगर यूरो डॉलर को देखेंगे, यहाँ पे एक बढ़िया सा ग्रीन कैंडल का कैंडल बनाया हुआ है, बट प्राइस रिजेक्शन से बोथ द टू एंड्स, यानी ऊपर में 1.0812 रिजेक्ट हुआ है, नीचे की तरफ 1.0649 के बाद प्राइस रिजेक्शन हुआ था एंड फाइनली क्लोज्ड एट 1.0758। ये वीकली था। अगर हम एक नज़र डेली में देखेंगे तो यहाँ पर भी सिमिलर एनालिसिस, ये एक कंसोलिडेशन जोन है। इसके ऊपर फ्राइडे के दिन में कोशिश किया लेकिन सस्टेन कर नहीं पाया, रेदर इट ट्रेडेड हाई ऑफ 1.0812 पर प्राइस रिजेक्ट होकर फिर दोबारा नीचे की तरफ आके क्लोज दिया। अभी ये ट्रेंड लाइन ऊपर की तरफ एक इंक्लाइन ट्रेंड लाइन है, रेड कलर का एक हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन है, जोन है एंड कल का हाई यानी फ्राइडे का हाई, दिस थ्री इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स अगर इसको ऊपर की तरफ जाना है तो। अगर हम यूरो आईएनआर के प्राइस एक्शंस देखेंगे तो वीकली में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर भी एक अच्छा खासा ग्रीन कैंडल के साथ वीकली क्लोज दिया हुआ है विद माइनर प्राइस रिजेक्शन ऑफ बोथ द टू एंड्स। डेली को अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे नीचे की तरफ सपोर्ट जोन है, ये रेड कलर का एंड ऊपर की तरफ ब्लू कलर का रेजिस्टेंस जोन है। तो इसको अगर ऊपर की तरफ जाना है तो इस रेजिस्टेंस को थोड़ा ऊपर जाना पड़ेगा। अभी आते हैं डॉलर येन। डॉलर येन जो है आपका पिछले मीन्स लास्ट वीक में हमने बीओजे का स्ट्रॉन्ग इंटरवेंशन देखा जिसके कारण 160.21 के बाद ये नीचे की तरफ 151.85 तक आया था, ऑलमोस्ट 8.50 बिगीज का 8.5 बिगीज का एक सेलिंग हमने देखा था। इतना स्ट्रॉन्ग इंटरवेंशन हुआ बीओजे के बाद। अभी व्हाट नेक्स्ट के लिए हमें क्या देखेंगे तो यहाँ पे एक इमीडिएटली 151.75 एंड 152.00 इज एन इम्पोर्टेंट पहले रेजिस्टेंस था, अभी एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन बन गया। इसको अगर नीचे की तरफ टूवर्ड्स 146.90 एंड 141 की तरफ आना है तो इस जोन को तोड़ के नीचे की तरफ सस्टेन करना पड़ेगा, जिसके लिए हमें एक डब्ल्यू पैटर्न चाहिए। अगर इसको नीचे आना है, नॉट डब्ल्यू पैटर्न, इट्स माय मिस्टेक, इट्स एन एम पैटर्न। एक एम पैटर्न चाहिए नीचे आने के लिए। तो आने वाले वीकली पर्सपेक्टिव में क्या इस टाइप का कुछ हमें प्राइस एक्शंस मिलते हैं, अगर मिलते हैं तो एक अच्छा और फर्दर डाउनवर्ड मूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अभी आते हैं हम आपका येन आईएनआर। येन आईएनआर में ये आफ्टर ट्रेडिंग एन इंट्रा वीक लो ऑफ 52.33 इट ट्रेडेड हाई ऑफ 54.82 यानी 4.5 बिगी का एक अपवर्ड मूव था। सो यहाँ पे एक अच्छा खासा बाउंस बैक देखा गया, बट इट इज एन इंड्यूस्ड अपवर्ड मूवमेंट। सो इसको अगर ऊपर जाना है नेचुरल वे पे तो यहाँ पे हमें एक डब्ल्यू पैटर्न चाहिए, और डब्ल्यू पैटर्न का के ऊपर छोड़ना है तब जाके एक रियली स्ट्रॉन्ग अपवर्ड बायस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन इसमें अगर इसका 50% ये जो बुलिश वीकली कैंडल इसका 50% के नीचे क्लोज दे देते हैं तो इसका बाइंग का जो स्ट्रेंथ है कंफर्टेबली देन इज योर डॉलर कैंडी। डॉलर कैंडी में क्या हुआ है, एक स्पिन टॉप कैंडल बनाया हुआ है, प्राइस रिजेक्शन से बोथ द टू साइड्स। अभी ये नीचे सपोर्ट ले रहा है 1.36 के आसपास। उसके बाद हमें देखना है क्या ये एम पैटर्न बनाते हैं या ऊपर की तरफ जाते हैं। एम पैटर्न के लिए आप देखोगे ये आया थोड़ा सा ऊपर जाके फिर नीचे आएगा। इन सच केस हमें एक डॉलर कैंडी में एक बढ़िया सा सेलिंग देख सकते हैं। अदरवाइज ऊपर की तरफ आपका 1.3850 का इमीडिएट रेजिस्टेंस लेवल को दोबारा टेस्ट करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। ऑसी डॉलर में क्या हुआ, यहाँ पे एक बॉक्स था, फॉल्स ब्रेकडाउन किया, ऊपर गया। डेली चार्ट में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करने का प्रयास किया था। ये आपका 29 अप्रैल में एक हाई बना था 0.6586, उसके बाद 30 अप्रैल को एक सेलिंग देखा था। तो ऐसा लग रहा था कि ये ऊपर की तरफ 0.6650 की तरफ नहीं जा रहा है, फिर दोबारा एक
हेजिटेशन क्रिएट करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन यहाँ पे बहुत सपोर्ट लेके फिर दोबारा इट इज हेडिंग टुवर्ड्स 166.66 की तरफ जा रहा है। इसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट का है कि क्या ये 0.650 को तोड़ के ऊपर जाके फिर सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जाता है, या यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके दोबारा नीचे की तरफ आता है, ये हम देखना पड़ेगा। सीएनएच में अगर वीकली देखेंगे अच्छा खासा स्ट्रेंथ देखा गया सीएनएच में, यानी हम एक्चुअली डर रहे थे 7.29 इज ए क्वेश्चन, क्योंकि रुपये के लिए ये अगर इसके ऊपर चले जाते तो डॉलर रुपये में धनाधन एक सेलिंग हो सकता था, लेकिन ये सीएनएच रहता नीचे की तरफ अच्छा आया है। सो अभी सीएनएच रिलेटेड जो रुपये प्रेशर है वो सबसाइड हो जाएगा जब तक दोबारा ये भागलपुर में ना आ जाए। नेक्स्ट इज ब्रेंट क्रूड फ्यूचर। ब्रेंट क्रूड फ्यूचर वीकली जो क्लोज दिया हुआ है 83.17, यहाँ पे हमें एक एम पैटर्न देखा गया है। आप देखोगे कौन सा एम पैटर्न, बिकॉज while and doing the normal analysis I am also discussing the technical analysis also how to read the market, so बीच बीच में हम मेरा वही प्रयास है। तो यहाँ पे एक एम पैटर्न है, एम पैटर्न के ब्रेक के बाद ये नीचे की तरफ आया है। हमारा फर्स्ट टारगेट था 8250 के आसपास, ऑलमोस्ट वहीं पे आया है। नेक्स्ट इज आवर 78.25 के आसपास होना चाहिए एंड देन 76 की तरफ होना चाहिए। तो यहाँ पे एक अच्छा खासा सेलिंग देगा, सेल एप्टिक्स में भी कंसीडर्ड इन दिस इंस्ट्रूमेंट। अभी आते हैं यूएस 10 ईयर ट्रेजरी। यूएस 10 ईयर ट्रेजरी जो है यहाँ पे ये रेजिस्टेंस लेवल पे हम थोड़ा सा डाउट कर रहे थे क्या है कहीं ऊपर की तरफ बाउंस बैक कर ना जाए, लेकिन एफओएमसी डिसीजंस एंड एनएफपी डेटा के बाद ये रेजिस्टेंस के नीचे एक वीकनेस देखा गया है। यहाँ पे और भी बढ़िया हो सकता है अगर यहाँ पे हमें एक एम पैटर्न मिले उसके बाद इस नीचे तोड़े। इन सच केस यूएस 10 ट्रेजरी सॉफ्ट होने के लिए रियली तैयार हो जाएगा, अदरवाइज वॉलेटिलिटी क्रिएट कर सकता है। यूएस 2 ईयर ट्रेजरी सिमिलरली यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल था 5.09 का, उसी के आसपास जाके टाइम कंसोलिडेट किया एंड डर लग रहा था कि ये फिर दोबारा ऊपर की तरफ हायर ट्रेड में चला जाए, लेकिन ये लास्ट वीक का जो एक्टिविटीज था उसमें 2 ईयर ट्रेजरी में अच्छा खासा weakness देखा गया from an intraweek high of 5.046. It moved lower to 4.716 and closed at 4.82. अभी what next? What next के लिए अभी हमें आते हैं हॉरिजॉन्टल एक सपोर्ट है 4.78 का एंड ऑल्सो इंक्लाइंड एक सपोर्ट है, दोनों को तोड़ना पड़ेगा अगर इसको नीचे की तरफ आना है। ऑल्सो यहाँ पे एक एम पैटर्न चाहिए अगर रियली एक बढ़िया सा ट्रेंडेड मूव हमें देखना है। ये सब करेंसीज में हो गया। अभी लास्ट हम एनालाइज करते हैं डॉलर रुपये में। बेसिकली डॉलर रुपये में फ्रस्ट्रेशन है, ऊपर की तरफ 8350 8370 इज अ स्ट्रांग रेजिस्टेंस लेवल एंड मॉडरेट सपोर्ट लेवल अभी यहाँ पे बन गया था आपका 8320 के बीच में, एंड मेजर जो सपोर्ट हो सकता है वो 80 से 83.00। तो यहाँ पे प्राइस कंसोलिडेट कर रहे हैं एंड हमें कब इनविजिबल हैंड्स अपना पकड़ छोड़ते हैं या अदर ग्लोबल फैक्टर्स या कुछ इकोनॉमिक फैक्टर्स करेंसी पेयर्स को इस जोन से बाहर निकल देते हैं, पॉसिबली ऑन द हायर साइड। बट ये जून महीने में बॉन्ड मार्केट रिलेटेड अच्छा खासा इन्फ्लूज आने का एक्सपेक्टेशन जो काफ़ी पहले से था, ये हमें देखना है करंट सिनेरियो पे कितना अमाउंट मार्केट में हीट होता है। सो करेंसी वीकली एनालिसिस अभी के लिए इतना ही। आशा करता हूँ ये प्रेजेंटेशन आप सभी को अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू एंड